नमस्कार, आप देख रहे हैं नौकरी कोश। दोस्तों, जीडीएस की भर्ती चालू है। राजस्थान में भी अब हरियाणा ही की तरह जीडीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। कैंडिडेट्स जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोरोना के टाइम में क्या कोई भर्ती आएगी, क्या हमें किसी तरह की कोई नौकरी इस कोरोना के बाद मिलेगी या नहीं मिले। इस तरह के जो असमंजस थे उनके बीच जीडीएस जो भर्ती है वो साइकिल 2 के तहत 3 राज्यों में आई है। हमने उत्तराखंड में भी नोटिफिकेशन देखा, हरियाणा में भी नोटिफिकेशन आया था और अब इसके बाद राजस्थान में नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन सभी कैंडिडेट्स के मन में एक ही सवाल है कि क्या जीडीएस सरकारी कर्मचारी है, और यदि सरकारी कर्मचारी है तो क्या फ़र्क है जीडीएस में और बाकी सरकारी कर्मचारियों में। क्या सुविधाएं जो हैं वो जीडीएस को दी जाती हैं, क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो जीडीएस को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको जीडीएस के बारे में बताऊंगा कि क्या जीडीएस सरकारी कर्मचारी है या नहीं है, यदि है तो कैसे है, यदि नहीं है तो फिर जीडीएस क्या है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको जीडीएस के बारे में बताऊं कि जो ग्रामीण डाक सेवक है, फिर चाहे वो सिंपल डाक सेवक हो या फिर एबीएम हो या फिर बीएम हो, जो भी ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है वो तीनों ही सिविल सर्वेंट नहीं है। जी हाँ, सिविल सर्विसेज के अंडर वो नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण डाक सेवक जो है इज़ नॉट अ सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन। सिविल सर्वेंट जो है वो नहीं कहलाता ग्रामीण डाक सेवक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिविल सर्वेंट क्या है। देखिए दोस्तों, हम आम भाषा में जिस नौकरी को सरकारी नौकरी कहते हैं या जिस कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी कहते हैं, तो वो सरकारी कर्मचारी जो है उसे हम सरकारी भाषा में सरकार का सिविल सर्वेंट कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, वो केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो वो केंद्र सरकार का सिविल सर्वेंट होता है। मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का सिविल सर्वेंट होता है। लेकिन जीडीएस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जीडीएस जो है वो सिविल सर्वेंट नहीं है। अब आप इसे सरकारी ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, भारतीय डाक जो है, इंडिया पोस्ट जो है, वो एक सरकारी संस्था है और उसमें इन जीडीएस की भर्ती है, तो आप इसे सरकारी कह सकते हैं। लेकिन बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह ये नहीं है, और यही वजह है कि जो आपको सुविधाएं हैं या पैसे हैं वो बाकी कर्मचारियों की तरह नहीं मिलेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि नोटिफिकेशन में भी इस बात को क्लियर किया गया है। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन का मैं आपको पॉइंट नंबर 15 दिखाने वाला हूँ, जिसमें ये साफ किया गया है कि ग्रामीण डाक सेवक जो है वो सिविल सर्वेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें आप आराम से देख पा रहे होंगे कि पॉइंट नंबर 15 जो है उसमें ये बात मेंशन की गई है कि ए ग्रामीण डाक सेवक शैल बी आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ यूनियन। जी हाँ, इसका मतलब है कि ग्रामीण डाक सेवक जो है वो सरकार का सिविल कर्मचारी नहीं होगा। और देखिए, इससे जुड़ी एक और बात मैं आपको क्लियर करूं कि जब कोई भी कर्मचारी सिविल सर्वेंट होता है तो उसकी सर्विस पर जो रूल होते हैं वो सिविल सर्विस रूल लागू होते हैं। मान लीजिए, यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो उस पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल लागू होंगे, और यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो उस पर स्टेट सर्विस रूल लागू होंगे। जैसे राजस्थान में राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल है, हरियाणा में हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल है। इस तरह सिविल सर्विस रूल लागू होते हैं। जबकि जो जीडीएस है उस पर जीडीएस के जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स लागू होंगे। आप देख सकते हैं जो पॉइंट नंबर 15 लिखा हुआ है उसमें ये बात क्लियर की गई है कि जीडीएस जो है उसका जो सर्विस है वो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग होगा। और दोस्तों, यही वजह है कि जो तनख्वाह है, जो पेमेंट है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क दिखने वाला है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जीडीएस जो है उसको पेमेंट जो है उसमें फ़र्क मिलेगा। और क्या फ़र्क मिलेगा, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे यदि कोई सिविल सर्वेंट होता है तो उसकी तनख्वाह जो है वो अलग तरीके से डिज़ाइन होती है। एक बेसिक पे होता है, उसमें आपका डीए, एचआरए, इस तरह के कई तरह के अलाउंस दिए जाते हैं। इसके अलावा जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो भी उनको अलग से दी जाती हैं। इस तरह कई चीज़ें जो हैं, कई सुविधाएं जो हैं वो उनको दी जाती हैं, लेकिन ग्रामीण डाक सेवक को वे नहीं मिलेंगी। बात यदि पेमेंट की करूँ तो पेमेंट जो है वो पेमेंट इन्हें
TRCA, जी हाँ TRCA पेमेंट जो है वो दिया जाएगा, यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, और जो यहाँ इनके लिए 12,000 या 13,000 या 14,000 के आसपास फिक्स किया गया है। तो दोस्तों ये जो TRCA है ये ही उन्हें दिया जाएगा। हाँ, DA ज़रूर इस पर उन्हें मिलेगा, लेकिन बाकी जो अलाउंसेज हैं जो सिविल सर्वेंट को मिलते हैं वो उन्हें नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये फ़र्क थे GDS में और बाकी सरकारी कर्मचारियों में। GDS से जुड़ी और जानकारियों के लिए और इसी तरह की तमाम दूसरी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नौकरी कोश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।